नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच दिन की खास खबरों में। खबर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे यूपी के लखनऊ जिले से, जहां से बात करेंगे रणयुद्ध हो या राजयुद्ध, दोनों में हर मिनट रिपोर्टिंग बदलती रहती है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी कुछ दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आए थे और काशी से उन्होंने बीजेपी की रणनीति को बदल दिया था। उसके कुछ दिन बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचे और उनकी बातों को सुनकर के उत्तर प्रदेश की फिर माहौल बिगड़ने लगी। और अब उसी माहौल को सुधारने के लिए बीजेपी के हनुमान या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। और अभियान में अमित शाह ने क्या बोला है सुनकर के आप चौंक जाएंगे। अमित शाह ने बोला है कि 2024 में मोदी जी को पीएम बनाने के लिए 2022 में योगी जी का सीएम बनना बहुत जरूरी है। जी हां, यह बड़ी बात बीजेपी के हनुमान या देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कही है। नरेंद्र मोदी सरकार में गृह तथा सहकारिता विभाग के मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथे लिया है। डिफेंस एक्सपो मैदान वृंदावन योजना में अमित शाह ने सदस्यता लेने वाले कुछ युवकों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। लंबे समय बाद लखनऊ आए भाजपा के चाणक्य और हनुमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा संदेश दे दिया है। डिफेंस एक्सपो मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अंदाज में माइक को संभालते हुए अमित शाह ने भाजपा की सारी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही केंद्र में 2024 तथा उत्तर प्रदेश में 2022 का रोड मैप तय कर दिया। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि केंद्र में अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। मोदी जी को एक बार फिर मौका दीजिए। अमित शाह ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में लोक संकल्प के सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन अभी 5 साल का मौका और चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश को सभी जगह पर देश में नंबर 1 पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है तो वह माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। लगभग 1,43,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी वहां की बच्चियां दिल्ली के किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थीं। यूपी में उनकी सलामती नहीं थी। आज कोई भी लड़की स्कूटी पर रात 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर चल सकती है, कोई डर नहीं है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शुरुआत में 2022 में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत के संकल्प से की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का नारा लगवाया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करने का अमित शाह बोले कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से एक है। यूपी में 53% आबादी युवाओं की ही है। गरीबों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य भाजपा ही करती है। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज मैं यहां भाजपा की सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत करने आया हूं।
आज मैं यहां आया हूं तो आपको जरूर स्मरण होना चाहिए कि यह बाबा विश्वनाथ और भगवान राम, कृष्ण भगवान, बुद्ध, महाराजा सुहेल देव और कबीर की भूमि है। भाजपा ने यूपी को उनकी पहचान दिलाने का काम किया है। दोस्तों, आप दिवाली के दिन मेरा परिवार, भाजपा परिवार के तोरण से अपने द्वार को सजाइए और भाजपा को अपना समर्थन दीजिए। गृह मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा ने यूपी को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। भाजपा ने पहली बार सिद्ध किया है कि सरकारें परिवार के लिए नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए होती हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनाने का भी भाजपा ने काम किया है। बहुत आगे ले जाने का कार्य भी भाजपा ने ही किया है। मोदी जी ने प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचाई है। हमने 11 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया है, जिसे पहले लोग मजाक समझते थे। 10 करोड़ लोगों को घर देने का लक्ष्य रखा है, जो जल्द पूरा होगा। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि बनाएंगे नंबर 1 अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के मामले पर भी अमित शाह ने कहा कि 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था थी। आज यूपी देश की दूसरी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन गई है। अखिलेश बाबू पे कमेंट करते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू, आप यूपी का बजट 10 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे। अब अंतरिम बजट 21.31 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। बेरोजगारी की दर आप 18% छोड़कर गए थे। आज 4.8% बेरोजगारी की दर रह गई है। और दूसरी बात, अपराधियों पर कमेंट करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब तो दूरबीन से भी नहीं नजर आते हैं बाहुबली। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि अब तो दूरबीन से भी नजर नहीं आते हैं बाहुबली। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया और बाहुबली का सरकार में खासा दखल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इलाज किया कि अब तो दूरबीन से भी बाहुबली नजर नहीं आते हैं। आज 16 वर्ष की बच्ची भी गहने लाद कर रात 12 बजे भी स्कूटी पर निकल सकती है। यूपी में बरसों तक सपा बसपा का खेल चलता रहा। उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को देखकर खून खौलता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई पलायन नहीं होता है, पलायन करने वालों का खुद पलायन हो जाता है। आज यूपी में कहीं कोई भी बाहुबली नहीं दिखाई देता। सवाल किया कि 5 साल कहां थे अखिलेश बापू। ये चीजें अमित शाह ने अखिलेश यादव पे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टोल करते हुए कहा कि 5 साल कहां थे अखिलेश बाबू। अमित शाह ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में सभी लोग काफी प्रभावित थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर जगह जाने के कारण खुद भी कोरोना के चपेट में आ गए थे, लेकिन अखिलेश जी तो कहीं भी नहीं दिखे। उन्होंने कहा था कि हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन बाद में डर की वजह से वैक्सीन लगवा ली। इसके बाद भी प्रदेश में बाढ़ से हालत खराब थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाला था। अखिलेश जी इस समय भी गायब थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, यह हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को दीजिए कि पिछले 5 वर्ष में आप विदेश कितने दिन रहे। बीते दिनों कोरोना आया, यूपी में बाढ़ आई, आप कहां थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, यह हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को दीजिए कि पिछले 5 वर्ष में आप विदेश कितने दिन रहे।
इसका हिसाब दे दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। सपा, बसपा तथा कांग्रेस ने किया अपने परिवार का विकास। ये सबसे बड़ी बात अमित शाह ने कहा कि सपा, बसपा तथा कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस के लोगों ने शासन स्वयं के परिवार के लिए की है और अपनी जाति के लिए किया है। इसके अलावा किसी के लिए नहीं, शासन नहीं किया है। इन लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और अपने जाति के लिए किया है। ये बात अमित शाह ने कही है और कहीं न कहीं ये अमित शाह की राजनीति से उत्तर प्रदेश की ये जाति व्यवस्था, ये परिवार व्यवस्था पे भूचाल आया है। इसके अलावा किसी के लिए शासन नहीं किया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का कार्य किया है। भाजपा ने ही उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का कार्य किया है। भाजपा ने पहली बार सिद्ध किया है कि जो सरकार बनती है वो परिवार के लिए नहीं बनती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए बनती है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिले में आए हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कही और साथ में ये भी कहा कि अखिलेश एंड कंपनी भी देखेगी भव्य राम मंदिर। ये टोल करते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश एंड कंपनी भी देखेगी भव्य राम मंदिर। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश एंड कंपनी हमें ताने देती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तारीख बताना ही नहीं बल्कि मंदिर की नींव भी डाल दी गई है। क्या किसी को कल्पना थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन होंगे? लेकिन आपने 2/3 बहुमत दिया। पीएम मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास कर दिया। जल्द वहीं पर रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। अखिलेश जी को मैं याद दिलाता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार में निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया था। आज उसी जगह पर रामलला शान के साथ गगनचुंबी मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। पीएम मोदी ने साकार किया एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अमित शाह की अगवानी में पहुंचे और पहुंचने के बाद मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, अब ये भी हम आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 2014 में नई चेतना आई थी। भाजपा ने कहा कि वो करके दिखाया। भाजपा ने जो भी कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ता बनाने का है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दंगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में भाजपा की जीत दिलाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। हर कोई इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है कि राम मंदिर का निर्माण पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है। इस बार पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या की दीपावली कैसे दीपोत्सव में बदल जाती है। 70 वर्ष की समस्या को संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 70 मिनट में खत्म कर दिया था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमित शाह की बड़ाई करते हुए कहा कि 70 वर्ष की समस्या को 70 मिनट में अमित शाह ने खत्म कर दिया। डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे थे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पहले जब हम कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर बनाने की बात करते थे तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद 70 वर्ष की समस्या को संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 70 मिनट में खत्म कर दिया। हर बिरादरी के लोग बिना किसी रिश्वत के नौकरी पा रहे हैं। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हर बिरादरी के लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तथा यहाँ के सभी निवासियों को बदहाल करने वाली अखिलेश यादव की सरकार में सरकारी नौकरी के लिए सैफई से सूची आती थी।
आज स्थिति बदल गई है। आज हर बिरादरी के लोग बिना किसी रिश्वत के नौकरी पा रहे हैं। सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का अपना वादा निभाया है। भाजपा तो कार्यकर्ताओं का दल है। मेहनती कार्यकर्ताओं ने पार्टी खड़ी की है और यह पार्टी देश तथा उत्तर प्रदेश पर राज कर रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, यूपी चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल तथा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों और तैयारियों के मंथन के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं में जोश भरने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे थे। अमित शाह 11:30 बजे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी पर लैंड करने के बाद डिफेंस एक्सपो मैदान सेक्टर 17 वृंदावन योजना में पहुंचे हुए थे। सदस्यों की संख्या का रिकॉर्ड बनाने के अभियान में भाजपा ने ये सबसे बड़ी पहल की है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सदस्यों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। संख्या बल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी पार्टी ने शुक्रवार यानी कि आज 29 अक्टूबर को राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी भाजपा के उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख कार्यकर्ता हैं। पार्टी सदस्यता अभियान के लिए हर विधानसभा में जगह जगह विशेष शिविर लगाएगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी क्षेत्रवार बैठकों में पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बदलती हुई हर क्षण की राजनीति। तो आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हनुमान कहे जाने वाले, बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले, देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने महामंत्र दे दिया है। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि मंच से अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आइए हम आपको सुनाते हैं।